चलो बच्चों, एक कहानी हम सुनाते हैं, घमंडी हाथी। कहानी का नाम है घमंडी हाथी, है ना। ध्यान से सुनना, ठीक है। एक बार की बात है, घने जंगल के बीच से हाथियों का एक झुंड जा रहा था। हाथियों का राजा बुरी तरह से थक गया था। उसने रौब से हाथियों से कहा, मैं अब और आगे नहीं जा सकूंगा, इसलिए तुम सब जाओ और मेरे लिए खाना लेकर आओ। अपने राजा की बात सुनकर हाथी परेशान हो गए। सूखे जंगल में कहाँ से राजा के लिए खाना लेकर आए। तभी बहुत तेज से तूफानी बारिश होने लगी। बाकी हाथी भी भूखे थे, फिर भी उन्होंने राजा हाथी के आदेश का पालन किया। वो खाने की तलाश में निकल पड़े। उधर गजराज बड़े आराम से जमीन पर बैठकर खर्राटे भरने लगा। अचानक उसकी आंख खुल गई। दर्द के मारे चिल्लाते हुए उसने अपनी सूंड हिलाई और देखा कि उसकी सूंड पर एक चींटी रेंग रही है। यह दशा देखकर गुस्से से वो आग बबूला हो गया। उसने तेजी से सूंड झिटकी। बेचारी नन्ही चींटी जमीन पर गिर गई। चींटी के गिरते ही उसने उसे कुचल दिया। किसने कुचल दिया? चींटी के प्राण पखेरु उड़ गए। ये नज़ारा चींटी की माँ देख रही थी। उससे रहा नहीं गया। वह तुरंत अपने साथियों को बुला लाई और इंतजार करने लगी हाथी के सोने का। थोड़ी देर बाद इंतजार खत्म हुआ। हाथी फिर से खर्राटे भरने लगा। फिर उसी समय सारी चींटियां उसकी सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी। गजराज दर्द के मारे चिल्लाता हुआ कुछ देर बाद वहीं जमीन पर तड़प तड़प कर मर गया। अब तक गजराज के साथी खाना लेकर आ चुके थे। उन्होंने जब गजराज का ये हाल देखा तो वह सब एक साथ बोले, ईश्वर ने कहा है जमीन पर अकड़ते हुए न चलो। ना तो तुम जमीन को फाड़ सकते हो, न पहाड़ों की ऊंचाई को कम कर सकते हो। किसी ने सच ही तो कहा है, घमंड तो टूटता ही है सबका। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी? हाथी बहुत घमंडी था ना? उसे अपने आप पे बहुत घमंड था ना? चींटी को भी उसने कुचल दिया। पर चींटी की जो माँ थी वो देख रही थी, है ना। कोई भी माँ अपने बच्चे को मरता हुआ देखेगी? नहीं देखेगी ना। अगर वो देख भी लेगी तो बदला जरूर लेगी, है ना। तो इस तरह चींटियों ने, सारी चींटियों ने मिलकर के हाथी का घमंड क्या किया? तोड़ दिया।